हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर IQ। देखिए कुछ दिन पहले वुमेंस डे था, हमारे पूरे देश में सेलिब्रेशन हुआ, राइट। अब इस दिन ही जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने एक छोटा सा अनाउंसमेंट किया। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में, हमारे स्टेट में जितनी भी महिलाएं हैं, अगर उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती करके उनका धर्म परिवर्तन कराता है, यानी रिलीजन चेंज कराता है, तो उसके लिए हम सख्त कानून में मतलब सख्त कानून लेकर आएंगे। उसमें प्रावधान भी सख्त होगा सजा को लेकर, और सजा क्या होगी? मृत्युदंड। ठीक है। तो अगर आप फोर्सफुली हमारे मध्य प्रदेश राज्य में किसी महिला को धर्म परिवर्तित करने के लिए बाध्य करते हो, उनको जबरन उनसे धर्म चेंज करवाते हो, तो अब आपको आजीवन कारावास नहीं मिलेगा, सीधा मृत्युदंड की सजा दी जाएगी। ये बोला गया था मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के द्वारा ऑन वुमेन्स डे। अब जब ये स्टेटमेंट पास हुई तो काफी एज यूजुअल हमारे देश में एक ये हॉट टॉपिक की तरह बढ़ते रहा, लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इस चीज को डिस्कस करते रहे। तो आइए हम भी इस वीडियो पे डिस्कस करते हैं कि क्या ये चीज सही है कि ये जो धर्म परिवर्तन अगर आप फोर्सफुली करा रहे हो तो उस व्यक्ति को सीधा मृत्युदंड की सजा मिलनी, क्या ये सही है? कि क्या हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात करी गई है, यानी कि जो एक आपका फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, क्या यह सही है? क्या ये ऑर्डर, ये जो चीफ मिनिस्टर का ये आदेश था, क्या ये इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है? नहीं, इस वीडियो में आज हम समझेंगे। पर उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। जो स्टूडेंट्स बिहार एपीओ, उत्तराखंड एपीओ या यूपी एपीओ को टारगेट कर रहे हैं, तो मैं एक बैच लेकर आया हूँ। उस बैच में आपको अप टू 25% डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस बैच को रजिस्टर कर सकते हैं और अच्छे ही डिस्काउंट के साथ अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले जान लेते हैं चर्चा में क्यों है। जैसे मैंने बताया, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जबरन धर्म परिवर्तन के दोषों के लिए मौत की सजा का प्रावधान करने का ऐलान किया गया। यानी कि सीधा आपको फांसी पे ही लटकाया जाएगा, मौत की सजा दी जाएगी। ये ऐलान किया गया था हमारे मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर के द्वारा। प्रमुख बिंदु जान लेते हैं। राइट, यह घोषणा भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान की गई थी। इसमें मुख्यमंत्री ने अपने कार्यालय के कार्यभार महिलाओं को सौंप दिया था। अब देखिए, काफी एक यूनिक चीज हुई थी इस दौरान। हुआ क्या था, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो कार्यालय में जो भी काम करते हैं, उस समय यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दौरान जितने भी एम्प्लॉइज थे वो सारी महिलाएं ही थी। और इवन हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उनकी सिक्योरिटी में भी जितने भी सिक्योरिटी मेंबर्स थे वो सारी की सारी महिलाएं थी। तो काफी एक यूनिक चीज हमारे देश में देखी गई थी और उसी दिन ये भी बात बोल दी गई थी। धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत जबरन धर्म परिवर्तन के दोषियों को मौत की सजा सुनिश्चित करने के लिए कानून में संशोधन किया जाएगा। अब ये जो कानून है जो 2021 में पास हुआ था, उसमें हर एक राज्य अपने ही अकॉर्डिंग संशोधन कर सकता है। तो एमपी में भी क्या, अगर ये चीज लागू होगी तो एमपी में भी संशोधन किया जाएगा और वो जो मृत्यु दंड वाली बात है, डेथ पेनल्टी वाली जो बात है, उसको संशोधन करके ऐड कर दिया जाएगा। सरकार राज्य की बेटियों के खिलाफ किसी भी प्रकार के अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेगा। राइट, चलिए अब जो कानून है उसका नाम है धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021। अब इस कानून में ही चेंजेस किए जाएंगे। अब ये जो कानून है, क्या इस कानून को एमपी पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहा है? तो आंसर है नहीं। इससे पहले गुजरात में भी हो चुका है, इवन यूपी में भी हो चुका है। यूपी में भी 2024 में काफी चर्चा रहा था इस कानून को लेकर, जब यूपी ने सख्त अपराध को प्रावधान मतलब इंट्रोड्यूस किया था। क्या किया था उन्होंने? यूपी में बोल दिया गया था कि आजीवन कारावास तक आपको सजा देखने को मिल सकती है, ठीक, या फिर आप पे एक मोटा आई थिंक 1 करोड़ का पेनल्टी फाइन भी इंपोज किया जाएगा। तो एक जब ये चीज बोली गई थी यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, तब भी ये कानून हमारा काफी चर्चा में आ गया था और दोबारा से फिर चर्चा में आ गया। कुछ प्रमुख बातें देख लेते हैं कि इस कानून में क्या लिखा है। जबरन धर्मांतरण पर प्रतिबंध, यानी कि अगर आप फोर्सफुली किसी भी महिला को आप धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य करते हो तो ये कानून आप पे लग जाएगा। अब देखिए, धर्म परिवर्तन से रिलेटेड आपको याद होगा, मैंने एक वीडियो लेकर आया था जिसमें अपने नॉर्थ ईस्ट एरिया में जितने भी स्टेट्स हैं वहां पे हो क्या रहा है, 90% तक जितनी भी पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियनिटी की तरफ रुझाव उनका हो चुका है, यानी कि वो क्रिश्चियंस बन चुके हैं। अब ये चीज इतनी इजीली हो चुका है, किसी को पता भी नहीं चला। अब देखिए, क्रिश्चियनिटी का जैसे कि वहां पे जो कारण बताए गए थे वो ये था कि वहां पे जो लोग रहते थे वो काफी गरीब थे। तो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करते हुए उन्होंने ये बोलना शुरू किया था कि अगर आप क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करते हैं, क्रिश्चियनिटी धर्म की तरफ आप जाते हैं, तो आपके बच्चों को अच्छे से पढ़ाई की फैसिलिटी मिलेगी, खाना पीना अच्छा मिलेगा, रहन सहन अच्छा मिलेगा, अच्छी जॉब मिलेगी। तो अगर आप किसी गरीब को इस तरह की बात करोगे तो उसको
सबसे पहले यही चीज उसको कहीं ना कहीं रुझान करेगी। उसको ये चीज से कोई मतलब नहीं है कि वो धर्म किस चीज के लिए धर्म परिवर्तन कर रहा है, क्योंकि सबसे पहले अपनी लाइफ है वो भी अच्छी। तो अगर आप किसी गरीब को ऐसा कुछ बोलोगे तो वो स्वाभाविक है कि उस तरफ ही वो रुझान हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज तो ये हो जाती है कि आप इस तरीके से किसी व्यक्ति को मैनिपुलेट कर रहे हो कि वो धर्म को चेंज करके दूसरे धर्म में चला जाए। दूसरी बात होती है कि आप अगर किसी पर्टिकुलर रिलीजन में हो, दूसरे धर्म की लड़की को आप प्यार में बहलाते फुसलाते हो कि हम मैं तेरे से प्यार करता हूँ, शादी कर लेते हो, शादी के बाद फोर्सफुली उस लड़की को बोलते हो कि अपना धर्म बदल के मेरे धर्म में आप आ जाओ, तो वो भी अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप इस धर्म में आ जाओगे। ठीक है, तो यानी कि अलग अलग इंस्टेंसेस है, अलग अलग एग्जाम्पल्स है, परिस्थितियां हैं कि जब कब कब ये कानून आप पे लागू किया जाएगा। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि अगर आप फोर्सफुली किसी भी लड़की को धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य करते हो तो ये कानून आप पे लग जाएगा। इस अधिनियम के तहत निम्नलिखित परिस्थितियों में किए गए धर्म परिवर्तन को अवैध माना गया है। अब ये कुछ सर्कमस्टेंसेस है जिसमें अपना धर्म को अगर आप चेंज करते हो तो वो अवैध है, आपका शून्य है। पहला, धोखाधड़ी के माध्यम से धर्म परिवर्तन। भाई धोखाधड़ी कर दी कि आपका भगवान कैसा है, आपको इस हालत में रख रहा है, अगर आप हमारे धर्म में आएंगे तो हमारा भगवान बहुत अच्छा है, आपको खाने पीने की फैसिलिटी अच्छी मिलेगी, रहन सहन बढ़िया मिलेगा, अच्छी जॉब मिलेगी, आपका नाम होगा। तो आपके भगवान आपका ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो आप अपना धर्म छोड़ के हमारे धर्म में आए क्योंकि हमारा भगवान ज्यादा अच्छा है। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेट करना, अगर आप वो भी करते हैं धोखाधड़ी से तो भी अपराध है। शादी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन, अभी मैंने बताया। ठीक, गलत जानकारी के आधार पर धर्म परिवर्तन, जैसे ये भी गलत जानकारी है कि आपके भगवान से अच्छा हमारा भगवान है तो हमारे धर्म की तरफ आप आ जाओ। धमकी या बल प्रयोग द्वारा धर्म परिवर्तन। अब देखिए ये जो चीज है ना, धमकी या बल द्वारा, ये एक आपने एक रियल इंसिडेंट भी देखा होगा बंबई में क्या हुआ था कि एक लड़की के साथ रेप हो रहा था, इवन उसके हाथ पे ओम लिखा हुआ था, तो उसको तेजाब से ओम मिटाया गया, और जब वो लड़की बार बार होश में आ रही थी तो उसके साथ बार बार रेप किया जा रहा था अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा। बोल क्या रहे थे कि अगर आप अपनी सहमति दोगे तो आप अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हो, हम आपके साथ ऐसा कुछ कृत्य नहीं करेंगे। तो आप ये धोखाधड़ी करके, धमकी देकर, बल के द्वारा भी चीजें करते हो तो आप इस कानून के अंतर्गत आ जाएंगे। शादी से संबंधित नियम, यहाँ पे अब इस कानून में एंटी कन्वर्जन ऑफ रिलीजन 2021 जो कानून है, उस कानून के अंतर्गत अगर आप शादी से संबंधित चीजें करते हो तो क्या क्या सजा का प्रावधान है वो यहाँ पे लिखा है। यदि कोई व्यक्ति धर्म छिपाकर शादी करता है तो इस अधिनियम के तहत ऐसी जो शादी है वो आपकी शून्य हो जाएगी, और ऐसे व्यक्ति को 10 साल तक की सजा मिलेगी और जुर्माना भी देना पड़ेगा। सजा का प्रावधान, अवैध धर्म परिवर्तन के दोषियों को 10 साल की सजा और 50,000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा। ठीक है, ये बात होगी शादी में अगर आप धोखाधड़ी करते हो, और ये बात होगा नॉर्मली अगर आप मैनिपुलेट करके किसी लड़की को फंसाते हो। क्या अन्य राज्यों में भी ये कानून लागू हो चुका है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में भी जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए इसी तरह के कानून पारित किए हैं। और मैंने अभी आपको बताया यूपी में तो साफ बोल गए आजीवन कारावास या 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा भारत में जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कई राज्यों ने धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किए हैं। अगस्त 2023 तक निम्नलिखित 10 राज्यों में ऐसे कानून प्रभावी हो चुके हैं, यानी कि एनफोर्स हो चुके हैं। कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, हरियाणा, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है, इन 10 राज्यों में हमारा ये कानून अभी एनफोर्स हो चुका है। अब बात कर लेते हैं संविधान को लेकर, कि संविधान तो एक तरफ बोलता है कि भाई आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, आपके पास अधिकार है, फ्रीडम है कि आप किसी धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जा सकते हैं, ये आपका मौलिक अधिकार है। बट एक तरफ इस कानून में बोल देगा कि अगर आप ऐसा धर्म परिवर्तन करते हो तो वो अपराध है। तो क्या ये चीजें, इसको समझते हैं। भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत आता है। अब ये बात हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 से 28 जो आर्टिकल है वहां तक ये रिलीजन के बारे में बात करी गई है। अब धार्मिक स्वतंत्रता पर मुख्य न्यायिक निर्णय क्या है? अब कुछ हमारे जजमेंट्स भी हैं जो रिलीजन के बारे में बातें करते हैं। तो 1986 में एक जजमेंट है बिजॉय इमैनुअल वर्सेस केरल राज्य, स्टेट ऑफ केरल। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, 3 छात्रों को राष्ट्रगान ना गाने पर स्कूल से निलंबित कर दिया गया था। जब राष्ट्रगान हो रहा था तो इन 3 छात्रों ने मना कर दिया था कि हम राष्ट्रगान नहीं गाएंगे, और इसके वजह से इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए कि इन बच्चों को टर्मिनेट कर दिया गया था। जब मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि इसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए छात्रों के पक्ष में निर्णय दिया था। तो यहाँ पे यही बोला था कि देखिए
यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो 3 बच्चों को आपने टर्मिनेट किया है ये गलत है, इनका फंडामेंटल राइट, अगर इनका मन नहीं है राष्ट्रगान गाने का तो कोई इनको फोर्स नहीं कर सकता, कंपेल नहीं कर सकता। तो इसी वजह से यहाँ पे इनके बच्चों के हित में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट सुनाया था, राइट। चलिए दूसरा केस है हमारा आचार्य जगदीश्वरन बनाम वर्सेस पुलिस आयुक्त, कलकत्ता 1983 का केस है। न्यायालय ने कहा कि आनंद मार्ग कोई अलग धर्म नहीं है और सार्वजनिक सड़कों पर तांडव नृत्य प्रदर्शन धार्मिक स्वतंत्रता का हिस्सा नहीं है। यहाँ पे क्या होता था, जब भी आप देखते हैं कि जब भी जुलूस निकलता है, किसी तरह के कोई धार्मिक परफॉर्मेंस निकलती है, तो कोई डांस करता है, कोई तांडव करता है, या अलग अलग तरीके के कोई भी कार्य करते हैं। अब यहाँ पे भी यही हुआ था। ये मैटर पहले लोगों ने विरोध किया कि आप ऐसे सड़क पे प्रदर्शन नहीं कर सकते। जब ये मैटर गया सुप्रीम कोर्ट, तो इन्होंने बोला कि हमारा ये फंडामेंटल राइट है, ये हमारे धर्म का प्रचार प्रसार है, हम ऐसे ही करेंगे और कोई इसको नहीं रोक सकता। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं, आनंद मार्ग कोई अलग धर्म नहीं है और इसमें अगर आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो ये आपका कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं है। अगर लोग इससे परेशान हो रहे हैं तो आपको ये तत्काल रूप से ही बंद करना होगा। तीसरा केस है एम इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ, 1994 का केस है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मस्जिद इस्लाम की अनिवार्य प्रथा नहीं है, अतः मुस्लिम समुदाय खुले स्तर पर भी नमाज अदा कर सकते हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दे दी थी मुस्लिम्स कम्युनिटी के लोगों को कि अगर आपको मॉस्क में जगह नहीं मिल रही अपनी प्रेयर को करने के लिए, तो आप खुले जगह पे भी अपनी प्रेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। एंड लास्ट केस राजा बीरा किशोर बनाम उड़ीसा राज्य, 1964 का केस है। यहाँ पे कहा गया था कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर के मामले का प्रबंधन धर्मनिरपेक्ष कार्य का हिस्सा है और अनुच्छेद 26 का उल्लंघन नहीं करता है। देखिए ये जितने भी केसेस है ना, यहाँ पे हमारे संविधान में हमें फंडामेंटल राइट दिया है कि हम स्वेच्छा से अपना धर्म ले सकते हैं, उसको प्रमोट कर सकते हैं। तो आप प्रमोट करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट प्रमोट करते हुए अगर आप किसी का माइंड वॉश कर रहे हैं या उसको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो वो चीज गलत हो जाती है। वो आपका फिर मौलिक अधिकार नहीं है। आपका मौलिक अधिकार है सिर्फ और सिर्फ प्रमोट करना। किसी को धोखाधड़ी से या किसी को मैनिपुलेट करके आप चीजें करवा रहे हो, धर्म परिवर्तन करा रहे हो, तो ये आप अपराध ही कर रहे हो और 2021 का जो कानून बना है उसके अंतर्गत आगे आपको सजा मिल जाएगी। तो ये एक छोटा सा जो टॉपिक चल रहा था, उसी चीज को लेकर इस वीडियो को बनाया गया है, जिससे आपको और क्लैरिटी मिले। धन्यवाद।